हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग का कंप्लीट बिगिनर कोर्स लाए हैं, ए से जेड तक सिखाएंगे, मतलब एकदम बच्चों की तरह, जिससे पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गंवाए हुए सीधा शुरू करते हैं कि भैया फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, तो आप समझिए कि आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े। तो जैसे ही क्रिप्टो में आते हैं, कोई कहता है रिस्की है, कोई कहता है ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। तो सबसे पहले आप समझें कि ये उतार चढ़ाव सिर्फ क्रिप्टो में नहीं होता है। स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो, क्रूड हो, कमोडिटी हो, हर जगह प्राइस बदलता है। क्रिप्टो भी उसी सिद्धांत पे चलता है, बस यहाँ गति तेज होती है। लेकिन फायदा है ना, गति तेज है तो तेजी हो रही है तो भी कमा सकते हैं, मंदी हो रही है तो भी कमा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा वहीं बनता है जहां स्पीड हो। उसके बाद आता है स्पॉट ट्रेडिंग। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें आप किसी कॉइन को रियल में खरीदते हो। जैसे मान लो कि आपको एक इथेरियम खरीदना है और मान लो कि उसको 2 लाख में खरीदा। जब वो 2.5 लाख हुआ तो आपने बेचा 50,000 का प्रॉफिट। मान लो इथेरियम गिर गया, 1,80,000 हो गया तो आपका लॉस हो गया। बट यहां पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका 2 लाख की जगह आप 500 रुपए से भी बिटकॉइन या इथेरियम खरीद सकते हो। यानी स्पॉट ट्रेडिंग में प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट होता है, नीचे आने पर लॉस होता है। एकदम सिंपल। फ्यूचर भी समझ गए, स्पॉट भी समझ गए। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किसी कॉइन को सच में नहीं खरीदते। आप एक अनुमान लगाते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उस अनुमान के बेस पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। एक एग्जांपल ले लो कि आपको लॉन्ग पोजीशन जानी है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ 500 रुपए। अब एक्सचेंज यहाँ पर लीवरेज भी देता है, 5x, 10x, 50x, 100x। मतलब 500 से आप 5000 की बिटकॉइन पोजीशन ले सकते हो। अब बिटकॉइन का भाव 60 लाख का है, तो आपने 5000 की लॉन्ग पोजीशन ली, बिटकॉइन 5% ऊपर गया, 63 लाख हो गया। तो पोजीशन लिमिट क्या हुई? 5000 गुने 5% इक्वल टू 250। तो आपका 500 कितना बन गया? 750। लेकिन अगर बिटकॉइन 5% गिर गए तो लॉस कितना है? 250। तो आपको 500 कितना घट के आ जाएगा? 250। उसी चीज को क्या है, मैंने यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन पर भी दिखाकर समझाने की कोशिश की है कि आपका मान लो बिटकॉइन का प्राइस 60 लाख है, आपने 5000 की लॉन्ग पोजीशन ली, 5% बढ़कर 63 हो गया, पोजीशन का प्रॉफिट 250। 500 कितना बन गया? 750। लेकिन अगर 5% गिर गया 250 तो आपको 500 घटकर 250। तो ये है लीवरेज की कहानी, जिसको हम और आगे समझेंगे। इसी तरीके से जब हम बाय खेलते हैं तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला कि हम सेल भी खेल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास अगेन सिर्फ 500 है, 10x की लीवरेज के साथ 5000 की शॉर्ट पोजीशन ली, बिटकॉइन का पास वही 60 लाख। अब आपको लगता है प्राइस गिरेगा, 5% गिरकर 57 हो गया, तो 5000 गुने 5%, 250। तो 500 कितने बन गए? 750। वही 5% अगर बढ़ जाए तो लॉस 250 का, आपका 250 बच जाएगा। राइट? तो अच्छी बात क्या है, 100, 500, 1000 से भी ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। तो यहाँ ने आपने कभी बिटकॉइन खरीदा नहीं, एक प्रिडिक्शन लगाया था, उस पर ट्रेड किया। अब इसको एक रियल एग्जांपल से लेते हैं कि मान लीजिए आप आम की खेती करते हो। फ्यूचर में आपको लगता है फरवरी में कि आम का रेट जून में बढ़ेगा, आपको फरवरी में लगा जून में बढ़ेगा। अब आप एक आढ़ती से कहते हो कि मैं आज ही 100 आम 50 रुपए पर पीस पर बुक करता हूं, जून में डिलीवरी होगी। जून में अगर आम का रेट 70 हो गया तो आपको फायदा, 40 हो गया तो घाटा। यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप आज रेट तय करते हो, डिलीवरी फ्यूचर या रिजल्ट फ्यूचर में होता है। क्रिप्टो में भी यही होता है, बाय या सेल पोजीशन लेते हैं एक अनुमान पर, तेजी होगी या मंदी। जितना सही अनुमान उतना प्रॉफिट, और गलत अनुमान तो लॉस। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या नहीं होता है? तो आप सच में कॉइन नहीं खरीद रहे हो, आपके वैलेट में कॉइन स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रेड करते हो, और ये पूरी तरीके से प्रिडिक्शन और रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होता है। क्लियर? अब इसमें कुछ बेसिक रूल है। यहां मुनाफा जितनी जल्दी होता है उतनी ही जल्दी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट फास्ट है, और ये एक लिवरेज बेस्ड मार्केट है, जिसके बारे में मैंने कहा कि हम आगे सीखेंगे। तो बिना स्ट्रेटजी, बिना रिस्क मैनेजमेंट के यहां टिकना मुश्किल है, यानी सीख कर समझ कर आगे बढ़ते हैं। तो इस सेक्शन में हमने क्या सीखा कि स्पॉट ट्रेडिंग में हम रियल कॉइन खरीदते हैं, फ्यूचर में नहीं। और फ्यूचर क्या है? एक प्रकार का अनुमान आधारित कॉन्ट्रैक्ट है। बाय यानी लॉन्ग, सेल यानी शॉर्ट। ऊपर या नीचे जाएगा, हमको दोनों साइड मुनाफा कमाना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, क्रिप्टो में 24/7 ट्रेडिंग हो रही है। 7-8 बजे के बाद रात में ज्यादा मूवमेंट आ रही है। तो ये हुई फ्यूचर ट्रेडिंग की शुरुआत की। करेक्ट? अब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें हमें इसके किस तरीके से फ्यूचर काम करता है और इसकी फंडिंग फी है, इसको समझना होगा। तो फ्यूचर में क्या होता है, मतलब क्रिप्टो में परपेचुअल फ्यूचर होते हैं। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, यानी जब तक आप चाहें ट्रेड खोल सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग प्राइस को स्पॉट प्राइस से जोड़ने के लिए सिस्टम बनता है। यानी समझो आज खरीदा, अब आपका जब मन, महीने के बाद बेचो, 2 महीने के बाद बेचो, कोई एक्सपायरी नहीं हो रही। तो ये सबसे अच्छी चीज है। अब इसमें होता है फंडिंग फी।
तो सबसे पहले ये समझना होगा कि फंडिंग फी क्यों लगती है। तो देखिए, परपेचुअल फ्यूचर में एक्सपायरी नहीं होती है, तो ऐसे में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है ताकि फ्यूचर की प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस के आसपास रहे, और इसीलिए ये फंडिंग फी का सिस्टम आता है। तो ये एक पेमेंट होता है ट्रेडर्स के बीच में, कोई एक्सचेंज को नहीं जाता, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। और हर 8 घंटे पर एक फंडिंग सेशन होता है। कौन देगा कौन लेगा ये तय कैसे होता है? मार्केट के सेंटीमेंट से। जब ज्यादा लोग बाय यानी लॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो लॉन्ग वाले शॉर्ट वालों को फंडिंग फी देते हैं। जब ज्यादा लोग सेल यानी शॉर्ट पोजीशन में होते हैं तो शॉर्ट वाले लॉन्ग वालों को फंडिंग फी देते हैं। इससे मार्केट का बैलेंस क्लियर कट बना रहता है। अब इसको एग्जांपल से ले लीजिए कि मान लीजिए बिटकॉइन का स्पॉट प्राइस 60 लाख है, फ्यूचर में मान लीजिए 60,50,000 है, यानी फ्यूचर थोड़ा महंगा है। मैंने कहा था ना, पास रखने की कोशिश होती है। इस स्थिति में फंडिंग फी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो लॉन्ग वाले ट्रेडर शॉर्ट वाले को फी देंगे, जैसे 0.01% हर 8 घंटे पे। रिजल्ट क्या होगा? फ्यूचर प्राइस धीरे धीरे स्पॉट के प्राइस के पास आ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है जिसको आप लाइव समझ सकते हैं। अब समझना होगा फंडिंग फी का असर हमारे ट्रेड पर। आप सिर्फ इसलिए लॉस में जा सकते हैं क्योंकि फंडिंग फी लगातार कट रही है। अगर आपकी ट्रेड 2-3 दिन 4 दिन खुली रही तो फी लगती रहती है और आपका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता है। या कभी कभी फी आपको मिलती है तो बिना कुछ किए पैसे भी मिलते हैं। तो वाइस वर्सा है, अच्छा बुरा दोनों है। अब यहाँ पर कुछ प्रो टिप है फंडिंग फी में जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ज़्यादा लोग लॉन्ग में हो, शॉर्ट पोजीशन रखो, फंडिंग फी मिलेगी। जब ज़्यादा लोग शॉर्ट पोजीशन में हो, लॉन्ग पोजीशन रखो, फी मिलेगी। फी से बचना है तो 6 से 8 घंटे से ज़्यादा ट्रेड को ओपन मत रखो, क्योंकि मैंने बताया 8 घंटे के बाद लगती है। और CoinDCX में क्या है ना, ये सबसे कम लगता है और उसको आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। CoinDCX में अकाउंट ओपन करना सबसे आसान है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि 2 करोड़ यूजर हैं इनके पास, मतलब 2 करोड़ अगर यूजर इनको कर रहे हैं, ये लर्निंग मॉड्यूल दे रहे हैं, FIU रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद 500 प्लस क्रिप्टो एसेट है। क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.44 लाख करोड़ का है, जो कि मैंने वॉल्यूम की बात बार बार की। और जैसा कि मैंने बताया, बाय सेल अर्न, क्वाइन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो ब्रोकरेज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। ट्रेड सिग्नल Web3 प्लस, इसमें आप गोल्ड सिल्वर में भी कर सकते हो, आप यूएस मार्केट में भी कर सकते हो। सारी फैसिलिटी यहाँ पर है। एकदम इजी स्मूथ मक्खन है, एकदम इंटरनेशनल लेवल की कहानी है। किस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है। फ्री INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल, यानी आप INR में पैसा डालो, INR में पैसा निकालो। और ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट है, मतलब जनरेट योर क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट इन लेस देन 2 मिनट्स, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें टैक्स की कहानी और चीजें भी पता होनी चाहिए, जिससे कि कल के डेट में हमें कोई दिक्कत ना हो सके। तो इस तरीके से ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आंख बंद करके अकाउंट ओपन करके खूब अच्छे से ट्रेड शुरू कर सकते हो। तो अभी तक क्या हुआ? फ्यूचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सपायरी बेस, एक होता है परपेचुअल। हमने परपेचुअल की बात की, एक्सपायरी बेस की बात नहीं की, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में आप देखते ही हैं, जिसमें एक्सपायरी बेस में सेटलमेंट डेट फिक्स होती है, जो आप देखते हैं। परपेचुअल में कोई एक्सपायरी नहीं होती, चूंकि हम क्रिप्टो में ट्रेड करें, हम इसी के बारे में बात करें। वहां की बात करके क्यों समय बर्बाद करें? वहां फंडिंग फी लगती है, हर 8 घंटे में लगती है, ट्रेड के बीच एक्सचेंज होता है, फी पॉजिटिव या निगेटिव होती है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अब कैसे हम इसका फायदा ले सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्रिप्टो ट्रेडिंग का, जो है कि लीवरेज क्या होता है, कैसे होता है। राइट, अभी तक हमने बेसिक और टाइप समझ लिया है फ्यूचर ट्रेडिंग का, और लीवरेज का ही सारा खेल है। क्योंकि अगर 100, 500, 1000, 2000 से ट्रेड करें तो बिना लीवरेज के चीज तो होगी नहीं। और ये एक ऐसी चीज है जो आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो आपका पूरा कैपिटल भी उड़ सकता है। यानी फायदे नुकसान दोनों है बंदूक की तरह। तो लीवरेज का मतलब है कम पैसा लगाकर ज्यादा वैल्यू की ट्रेड करना। यानी एक्सचेंज आपको उधार देता है ताकि आप बड़ा ट्रेड लें, जबकि आपके पास छोटी पूंजी है। यानी मान लीजिए 1000 है तो उसने आपको 10,000 दिया, आपकी पूंजी बढ़ गई। अब आप सही ट्रेड ले सकते हो, बशर्ते कि आपको आना चाहिए। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास 1000 है, आपने 10x लीवरेज लिया, तो आप 10,000 तक की ट्रेड ले सकते हो। अगर ट्रेड सही गया तो प्रॉफिट 10,000 के हिसाब से, लेकिन ट्रेड उल्टा गया तो लॉस भी उतना ही होगा। तो ये है लीवरेज की पावर और खतरा। अब इसको हम और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, जिसमें हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि 1x लीवरेज है और इन्वेस्टेड अमाउंट 1000 का है। ठीक है, तो अमाउंट क्या हुआ? 1000। अब इसको रियल एग्जांपल से लेते हैं जिसमें हमने इन्वेस्टेड अमाउंट
एक्चुअल पोजीशन साइज, गेन होता है अगर 5% भाव बढ़ता है तो क्या मिलता है, लॉस होता है अगर 5% गिरता है तो। अगर सोचिए 1x से, यानी हम लोएस्ट लीवरेज से काम कर रहे हैं, तो 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल पोजीशन साइज भी 1000 रुपए की है। अगर 5% ऊपर गया तो भी 50 रुपया आया, 5% नीचे गया तो भी 50 रुपया गया। क्यों? क्योंकि हम 1x पे बैठे हैं, नील रिस्क पे। अगर हम 5x पे आते हैं, सेम कहानी 1000 की है, बट ट्रेड एक्चुअल पोजीशन कितने का है, 5000 का है। तो अब अगर 5% बढ़ा तो 250, गिरा 5% तो 250 गया। तो यानी दोनों साइड बराबर बैठे हैं, यानी यहां तक भी हम लीवरेज को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। 10x पे आते हैं तो अगेन कहानी है, 1000 की 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 500 अगर ऊपर गया तो 500 मिलेगा, 5% नीचे टूटा तो 500 मिलेगा। अगेन यहां पर भी हम सही तरीके से बैठे हैं। लेकिन अब देखो 20x पे आते हैं, यानी हम रिस्क को बहुत ऊपर बढ़ाते हैं। 1000 ही था, 20,000 का ट्रेड हुआ। अब देखना 5% बढ़ा तो 1000 आया, और 5% गिरा तो 1000 गया। अब यहां पे 1000 गया तो क्या हुआ, आपने पूरी पूंजी खो दी। यहां पर Coindesk 100x अप टू लीवरेज देता है, बट अगेन आपने समझा 5x 10x हम लोग हमेशा एजुकेशन के तौर पे 5x 10x से ऊपर यूज करने क्यों नहीं बोलते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। अब होता है मार्जिन। क्या होता है, तो जब आप फ्यूचर में कोई पोजीशन लेते हो, जो पैसा आप लगाते हो उसको कहते हैं इनिशियल मार्केट चाहिए, यानी ट्रेड करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए, ये आपके कैपिटल का हिस्सा है। जैसे मैंने 1500 का, उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस मार्जिन, एक न्यूनतम अमाउंट जो आपकी पोजीशन को ओपन रखने के लिए जरूरत होता है। इसके नीचे गया तो पोजीशन लिक्विडेट हो गई। अब कहोगे ये लिक्विडेशन क्या होता है, जब क्रिप्टो गिरता होगा तो आप सुनते होगे लाखों का लिक्विडेशन आ गया, मास लिक्विडेशन आ गया। तो लिक्विडेशन तब होता है जब मार्केट आपके खिलाफ मूव करता है। जैसे मान लो आप पोजीशन बाय में बैठे हो, मार्केट में गिरावट है, तो आपकी पूंजी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए 1000 से 10x लीवरेज लिया, 10,000 की पोजीशन हुई, 10% गया, आप 1000 खो दिए। सिस्टम आपकी पोजीशन को फोर्सफुली बंद कर देगा, जो मैंने यहां पर बताने की कोशिश की। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, लीवरेज कम रखें, स्टॉप लॉस जरूर रखें, और एक्स्ट्रा मार्जिन रखें बफर के लिए, इस तरह की कहानी से बचने के लिए। अब इसमें होता है क्रॉस वर्सेस आइसोलेटेड मार्जिन। अब इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्रॉस वर्सेस आइसोलेटेड मार्जिन। तो मार्जिन क्या है, कब इस्तेमाल करना है, ये सब समझ चुके हैं आप। आइसोलेटेड होता है कि सिर्फ उसी ट्रेड में डाला हुआ अमाउंट रिस्क है, यानी बिगनर के लिए ये सेफ होता है कि हमने कोई ट्रेड पोजीशन खोली, उसमें जो मार्जिन डाला है वही यूज किया। लेकिन क्रॉस क्या है, पूरे वैलेट बैलेंस से कट सकता है। ये प्रोज या हेज ट्रेडर के लिए। अब कैसे समझो, आइसोलेटेड में मान लो 1000 रुपया ट्रेड में डाला, नुकसान उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर क्रॉस में है 1000 डाला लेकिन वैलेट में 5000 है और मार्केट आपके अगेंस्ट गया, तो 1000 जो डाला वो भी गया, 5000 जो वैलेट में है वो भी गया, 6000 डूब गया। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया क्रॉस क्या है, प्रोज और हिज ट्रेडर के लिए। मतलब सिंपल देसी भाषा में जो खिलाड़ी आदमी है उनके लिए ये है, जो बिगनर आदमी है उनके लिए आइसोलेटेड है। समरी क्या निकल के आई, लीवरेज हमेशा कम रखें, कंपाउंड प्रॉफिट पर फोकस करें, जैकपॉट जैसा ना सोचें, लिक्विडेशन प्राइस को हमेशा चेक करें, लाइव प्राइस से ज्यादा दूर लिक्विडेशन रखें मार्जिन बढ़ा के, क्रॉस मार्जिन तभी इस्तेमाल करें जब स्ट्रेटजी 100% क्लियर हो। ठीक है, जो ये क्रॉस वाली मैंने बात बताई, स्टॉप लॉस लगाएं, एग्जिट प्लान से ट्रेड करें। क्लियर है? तो यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, तो अब हमें सीखना होगा ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में होता है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर जिसको एसएल ऑर्डर कहा जाता है, और टेक प्रॉफिट ऑर्डर यानी टीपी ऑर्डर। इन चारों को समझना होगा क्योंकि ट्रेड के दौरान हमें इन चीजों के बारे में आना पड़ता है। तो मार्केट ऑर्डर क्या हुआ, मार्केट वो ऑर्डर होता है जिसमें आप तुरंत ट्रेड करते हैं। जो भी प्राइस चल रहा है, ये 500 चल रहा है, अपन को 500 में लेना है, तुरंत बाय सेल किया, पोजीशन खुल गई। मान लो एग्जांपल के लिए बिटकॉइन चल रहा है 30 लाख पे, आपने मार्केट बाय किया, तुरंत 30 लाख पे ऑर्डर आ गया। जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, 30 लाख बोला तो अब पंच करने जाओगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना, बिंदास कर लिया। राइट, अब ये यूज कब करना है, जब हमको कंफर्म हो कि हमको मार्केट प्राइस से खरीदना है, तुरंत कोई तेज मूवमेंट आ रही है, न्यूज बेस, बस अपन को फायदा लेना है। तो प्रॉज क्या है, एग्जीक्यूशन तुरंत हो जाता है। कॉन्स क्या है, यानी रिस्क, प्राइस स्लिपेज हो सकता है, टेकर फी ज्यादा लगती है। राइट, तो इस तरीके से हर चीज में अच्छा और बुरा होता है, और ट्रेडिंग के दौरान हमें अच्छा और बुरा सब समझना जरूरी होता है। फिर आता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस तय करते हो कि जब मार्केट उस प्राइस पे आता है, मान लो चल रहा है 60 लाख, आपको लगता है मेरे को 55 लाख पे खरीदना है एग्जांपल के लिए, तो वो 55 लाख पे आएगा तभी आपका ऑर्डर प्लेस होगा। तो हमने लिमिट लगा। उदाहरण के लिए बात को समझिएगा, 500 का जैसे कोई शेयर होता है, हमको लगता है नहीं 500 में नहीं 480 में खरीदना है, तो हम लिमिट लगाते हैं। बिल्कुल, प्राइस फिर वहां आता है, तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो ये कब यूज करते हैं, जब आपको प्री डिसाइडेड प्राइस पर ट्रेड करना है। पेशेंस है, स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी। और इसमें क्या है सबसे अच्छी बात, स्लिपेज नहीं होती है। ऊपर से फायदा क्या है, सस्ता पड़ता है, मेकर फी लगती है, प्राइस कंट्रोल में होता है। प्राइस कंट्रोल में कैसे हुआ, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटजी सेटअप लगा के बैठे हो। लेकिन कौन क्या, कभी कभी प्राइस वहां तक भी नहीं आता है,
राइट। जरूरी थोड़ी कि जो आपने सोचा है वहां तक हो। तो अच्छा बुरा, फिर आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस क्या है? एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर होता है जो आपको ज्यादा लॉस से बचाता है। आप पहले से तय करते हो कि अगर प्राइस इस पॉइंट के नीचे गया, फॉर एन एग्जांपल 1000 रुपए की कोई चीज है, आपको लगता है 950 के नीचे गया, मैं पोजीशन कट लूं। अब जैसे मान लो बिटकॉइन है, 30 लाख पर लिया आपने, 29.5 लाख का स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट नीचे गया, ऑटो सेल होकर लॉस लिमिट हो गया। तो एसएल मार्केट क्या हुआ? तुरंत कटता है, थोड़ा भी नीचे जा सकता है। तो एसएल लिमिट हम क्या करते हैं? प्राइस सेट करते हैं, पर कभी कभी ट्रिगर होके भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो टाइप क्या हुआ? एसएल मार्केट तुरंत करता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। दूसरा क्या हुआ? एसएल लिमिट प्राइस सेट करते हैं, कभी कभी ट्रिगर्ड होके एग्जीक्यूट भी नहीं करता है। यूज केस क्या हुआ? हर फ्यूचर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, वरना क्या होगा? लिक्विडेशन के शिकार। कैसे होते हो बता दिया। चौथा, टेक प्रॉफिट ऑर्डर, टीपी। जैसे हम लॉस लिमिट करते हैं एसएल से, वैसे ही प्रॉफिट लॉक करते हैं टेक प्रॉफिट से। आप प्राइस टारगेट सेट करते हो, उस पर पहुंचते ही पोजीशन क्लोज हो जाती है। एग्जांपल के लिए बिटकॉइन पर लॉन्ग लिया 30 लाख पर, टारगेट रखा 31 लाख, प्राइस आया, ऑटो प्रॉफिट बुक। मैनुअल प्रॉफिट बुक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कई बार मार्केट रात में ट्रेड कर रहे हो, आपका जो पोजीशन है एसएल डाला, टारगेट डाला, मस्त सो गए, मार्केट ने आपको एग्जीक्यूट कर दिया, खत्म। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने सीख लिया होगा। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आरओआई क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आपने फ्यूचर में ऑर्डर लेना सीख लिया, लिवरेज समझ लिया, एंट्री भी सही कर ली, लेकिन सवाल यह है कि आपने जो ट्रेड किया उसका फायदा हुआ या नुकसान, और सिर्फ वो ही नहीं, कितना हुआ, सही डायरेक्शन में था, पर कितना वर्थ था। ये सब जानने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है पीएनएल यानी प्रॉफिट लॉस, दूसरा होता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब पीएनएल क्या होता है? पीएनएल का मतलब होता है कि आपने किसी ट्रेड से कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान किया, और फ्यूचर में ये दो तरीके से होता है। अब फ्यूचर में क्या होता है? ये दो तरीके से होता है। पहला, अनरियलाइज्ड पीएनएल, अभी तक फाइनल हुआ, आपकी ट्रेड खुली हुई है, ओपन पोजीशन है, प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है उसको हम लोग अनरियलाइज्ड पीएनएल कहते हैं। ये आपके वैलेट में ऐड नहीं हुआ, बस चल रहा है। आपने लॉन्ग पोजीशन ली 30 लाख पर, प्राइस है 30,50,000, अभी आप मान लो 500 रुपए के प्रॉफिट में मान लो, बट क्लोज नहीं किया, तो ये प्रॉफिट है लेकिन अनरियलाइज्ड है। उसके बाद होता है एक्चुअल, जिसको रियलाइज कहते हैं कि आप अपनी पोजीशन को बंद कर देते हो, यानी एग्जिट लेते हो कि उस वक्त प्रॉफिट या लॉस हुआ फाइनल है। मान लीजिए आपने 30 लाख पर लॉन्ग किया और 30,50,000 पर बेच दिया, 500 का रियलाइज प्रॉफिट है। अब ये पैसा आपके वैलेट में आया, यानी फाइनली मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट है। अब चाहे मार्केट गिर भी जाए तो टेंशन नहीं है, बात खत्म हो गई। अब अनरियलाइज कभी भी वैलेट में नहीं आता, इसलिए प्रॉफिट चल रहा है बोलने से ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट लिया गया है या नहीं लिया गया। क्योंकि बहुत सारे लोग अरे प्रॉफिट में चल रहा है, अरे भैया घर में जब तक लक्ष्मी माता आई नहीं, उस बात को करने से फायदा क्या है? बट इंसान की साइकोलॉजी होती है। दूसरा है आरओआई, क्या था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने पूंजी लगाई थी, जो हमने कैपिटल लगाया था, उस पर हमें कितना % रिटर्न कमाया। तो आरओआई का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर मार्जिन गुने 100। मान लीजिए आपके पास 1000 है, अब आपने फ्यूचर ट्रेड किया, 200 का प्रॉफिट कमाया, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, क्यों? 1000 हमारी पूंजी थी, 200 का प्रॉफिट कमाया, 100 से मल्टीप्लाई किया 20%, तो आपने 20% का रिटर्न कमाया अपने कैपिटल। अब ध्यान दीजिए, अगर आप 10x लीवरेज ले रहे हैं तो आपकी पोजीशन साइज होगी 10,000, प्रॉफिट होता है 500, तो आरओआई होता है 50%, जबकि कैपिटल 1000 थी। ठीक है, तो जितना ज्यादा लीवरेज उतना ज्यादा रिस्क भी है, बट ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पीएनएल और आरओआई आप CoinDCX पर कर सकते हैं। इसमें ओपन पोजीशन टैब में आपको रियल टाइम एंट्री प्राइस, करंट प्राइस, अनरियलाइज्ड पीएनएल सब कुछ दिखता है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, भैया कौन कौन सी फी लगती है, उन्हें कैसे समझें और कैसे बचाएं। क्योंकि जब फ्यूचर ट्रेडिंग होती है तो हम क्या सोचते हैं? प्रॉफिट लॉस, पर असली कमाई या नुकसान तब पता चलता है जब आप जाने कि आपके ट्रेड पर कौन कौन सी फी लग रही है और क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। ये पूरा फी स्ट्रक्चर एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से समझते हैं, ताकि बहुत सारी जो ब्रोकिंग आपको बेवकूफ बनाती है उससे आप बच सकें। अब यहां पर 3 तरह की फी लगती है, 3 तरह। पहली होती है ट्रेडिंग फी, हर बाय सेल ऑर्डर पर, ठीक है, लगती है। किस पर असर डालती है? तो डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पर असर डालती है। दूसरी होती है फंडिंग फी, कब लगती है? हर 8 घंटे पे, शुरू में बताया था। किस पर असर डालती है? ओपन पोजीशन ओपन रहने पे। अब होती है लिक्विडेशन फी, जब ट्रेड फोर्सफुली बंद होती है, बिग लॉस प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी सिर्फ लिक्विडेशन नहीं होता है, ये कॉस्ट भी जाती है। अब इसमें आता है मेकर और टेकर, जो आप बार बार सुन रहे थे। हर बार जब आप ट्रेड करते हो, चाहे आप बाय करो या सेल, एक छोटी सी फी लगती है। अब उसमें पहले मेकर फी, जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो वो ऑर्डर बुक में ऐड होता है, तो आप एक मेकर कहलाते हो, और मेकर फी कम होती है। एग्जांपल के लिए 0.02%। प्लेटफॉर्म को फायदा होता है क्योंकि आप उनको लिक्विडिटी दे रहे हो। दूसरा होता है टेकर फी, जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो या किसी को लिमिट ऑर्डर तुरंत, मतलब किसी ने जो ऑर्डर लगा रखा है उसका लिमिट ऑर्डर तुरंत कंज्यूम करते हो, तो आप टेकर हो, और टेकर फी ज्यादा होती है, जैसे 0.05। क्यों? क्योंकि आप मार्केट से लिक्विडिटी हटा रहे हो। क्लियर? अब इसको एग्जांपल से ले लो कि आपने 10,000 की मार्केट ऑर्डर ली, टेकर फी 0.05
0.05%, तो 5 रुपया कटेगा सीधा आपके प्रॉफिट से। लेकिन अगर आपने लिमिट ऑर्डर लिया तो मेकर फी 0.02%, एग्जांपल से बता रहा हूं, तो फी 2 रुपया कटेगा। यही कारण है कि प्रो ट्रेडर लिमिट ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। और कॉइन डीसीएक्स में लोएस्ट फी लगती है और कंप्लीट ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर है। अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब फंडिंग फी, जैसा कि मैंने बोला, परपेचुअल फ्यूचर में एक मैकेनिज्म होता है जिसमें प्राइस बैलेंस रहता है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट पोजीशन के बीच एक क्या होती है, फी एक्सचेंज की होती है। कभी कभी आप देते हो, कभी कभी आपको मिलती है, बराबर। और ये फी ट्रेडर के वैलेट से कटती है या वैलेट में ऐड होती है। और हर एक्सचेंज बताता है कि अगली फंडिंग फी कब है, क्या परसेंटेज है। और कॉइन डीसीएक्स में लोएस्ट फंडिंग फी है, लोएस्ट, याद रखना। और ट्रेडर को अपनी पोजीशन कोशिश करनी चाहिए 6 घंटे 8 घंटे में क्लोज हो जाए तो फंडिंग फी से फ्री हो जाएंगे। और शॉर्ट स्क्वीज के दौरान फी बहुत ज्यादा हो सकती है, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। फिर जो हमने लिक्विडेशन की बात की थी, अगर आपकी पोजीशन का नुकसान इतना बढ़ गया कि सिस्टम को उसको फोर्सफुली बंद करना पड़ रहा है तो उसको लिक्विडेशन कहते हैं। और इस पर एक्स्ट्रा फी लगती है, कुछ एक्सचेंज 0.1% से 0.3% तक चार्ज करते हैं। और लिक्विडेशन फी आपके लॉस को बढ़ाता है और इस फी से बचने का तरीका है स्टॉप लॉस लगाना और लीवरेज को कंट्रोल करना। तो अब आपके लिए अच्छा क्या है, तो सबसे पहले लिमिट यूजर ऑर्डर यूज करें, ज्यादा से ज्यादा, मेकर फी कम होती है। कम लीवरेज रखें, पोजीशन साइज छोटी होगी, फी कम लगेगी। फंडिंग फी को चेक करें एंट्री से पहले, ट्रेड को लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग टाइम तक ओपन ना करें। और रेफरल या लॉयल्टी प्रोग्राम से फी डिस्काउंट घटाएं। जैसे आप मेरे अकाउंट से ओपन करते हो तो ये सब डिस्काउंट आपको मिलता है। और साथ में कॉइन डीसीएक्स अपने रेफरल लिंक से साइन अप करने पे 10 से 30% जो मैंने बताया मेरे लिंक से करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अब सवाल आता है, बेस्ट टाइम क्या है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी, ऑर्डर टाइप, लीवरेज, फी सब समझ लिया और जो मिस होती है वो होती है टाइमिंग। तो क्या आप जानते हैं, एक ही ट्रेड अगर आपने अलग अलग टाइम पे लिया होता तो शायद रिजल्ट अलग होता। तो यानी बेस्ट ट्रेडिंग आवर कौन सा है और किस टाइम स्लॉट से, यानी कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करना चाहिए, करेक्ट। इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो मार्केट कब खुलता है। तो 24 घंटे खुलता है, 7 दिन, मंडे टू संडे, कोई छुट्टी नहीं, कोई बंदी नहीं। तो सवाल आएगा कब वॉल्यूम है, क्योंकि खेल तो वॉल्यूम का है। और कब प्राइस में मूवमेंट आती है, तो देखिए एशियन सेशन होता है सुबह 5 से दोपहर 12 बजे, यूरोपियन होता है दोपहर 12 से शाम 6 बजे, और यूएस होता है शाम 6:30 से रात 1:30 बजे। टाइम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइम जोन के हिसाब से शिफ्ट होता है, बट मोटा मोटा वही रहता है। अब एशियन में क्या है, जो सुबह 5 से 12 बजे, जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, मार्केट शांत होता है, मूवमेंट बहुत छोटे होते हैं, डल, वॉल्यूम कम होता है। बिगिनर के लिए सेफ प्रैक्टिस सही है, बट ट्रेडिंग होती नहीं है। यूरोपियन 12 से 6 बजे तक है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता है, वोलेटिलिटी आनी शुरू होती है, प्राइस एक्शन आना शुरू होता है, स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बनना शुरू हो जाता है अगर आप एक्सपर्ट हैं तो। फिर आता है यूएस सेशन, जब रियल खेल शुरू होता है। यूएसए और कनाडा का हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है, सबसे बड़ी प्राइस मूवमेंट रहती है। न्यूज इंपैक्ट, डेटा रिलीज, कई सारी फेड का इंटरेस्ट रेट, सीपीआई डेटा, जॉब डेटा, इन्फ्लेशन डेटा सब आता है। बिग प्रॉफिट और रिस्क मिलता है, मतलब इंट्राडे का ट्रेड इधर से और स्विंग का ट्रेड यूरोपियन सेशन से सेट होता है। तो यानी अगर आपको कुछ स्कैल्पिंग करनी है तो यूएस का लेट आवर या एशियन मॉर्निंग आवर करिए, इंट्राडे यूरोपियन नून या यूएस ओपनिंग पर करिए, बट स्विंग का सेशन यहां से सेट हो रहा है। और एवॉइड टाइम सुबह 3 से 7 बजे तक एवॉइड कीजिए, कोई सेंस नहीं आता है। तो अब कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो देखिए वोलेटिलिटी अगर मार्केट में नहीं है तो भूल जाइए ट्रेड करना। जैसे संडे आप देखना डेड पर आ रहता है, सैटरडे है डेड पर आ रहता है, भले ही 7 दिन खुला है बट वो कहीं ना कहीं डेड पर आ रहता है, ठीक है। मेजर न्यूज आ रही है उससे पहले दूर रहिए, क्योंकि वहां पर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं जो आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती है। अब सवाल आएगा इकोनॉमिक कैलेंडर को कैसे ट्रैक करें। तो हर ट्रेडिंग हफ्ते की शुरुआत ये देखना चाहिए कि कौन सा फाइनेंशियल न्यूज आने वाला है, कौन सा टाइम स्लॉट अवॉइड करना है, कब वोलेटिलिटी हाई करनी है। तो investing.com, फॉरेक्स फैक्ट्री, कॉइन डीसीएक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स पर देख सकते हैं। बट अगेन जैसा आप मेरे साथ अकाउंट ओपन करेंगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप में जब ऐड करते हैं तो ये सारी चीजें हम आपको देते रहते हैं, जिससे आपको कहीं ना जाना पड़े, ना परेशान होना पड़े, सारी न्यूज आपको मिलती रहे। अब सबसे मस्त सवाल है, मस्त सेक्शन है, कौन सा कॉइन में ट्रेड करें, क्योंकि फ्यूचर में हर कॉइन एक जैसा रिस्क और बिहेवियर नहीं दिखाता है। कुछ स्टेबल रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहता है और कुछ में वॉल्यूम ही नहीं रहता है, यानी आप एंट्री ले लोगे तो एग्जिट नहीं कर पाओगे, राइट। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में किन कॉइन से शुरुआत करनी चाहिए, किससे बचना चाहिए। तो देखिए कॉइन डीसीएक्स जो है ना 500 प्लस कॉइन का एक्सेस देता है, ट्रेडिंग पेयर की एक्सेस देता है, मतलब
ट्रेडिंग पेयर की जो ट्रेड होता है ना डायरेक्ट आयन पेयर के साथ देता है, तो कई सारी फैसिलिटी है जो वहां पर मिलता है। तो सबसे पहले क्वाइन चुनते समय 5 चीजों का ध्यान रखें। हाई लिक्विडिटी, जिससे एंट्री और एग्जिट आराम से मस्त मिल सके। दूसरा, स्टेबल प्राइस एक्शन, बिना अचानक स्पाइक के मूवमेंट हो, जो रियल मूवमेंट होती है जिसे प्राइस एक्शन काम करता हो। तीसरा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और वॉल्यूम, जहां ज्यादा ट्रेडर काम करते हो बेटर बिहेवियर होगा। और चौथा है लेस मैनिपुलेशन, यानी लो मार्केट कैप वाले कॉइन में अक्सर मैनिपुलेशन होता है। और पांचवा, गुड स्प्रेड और फंडिंग, मतलब स्प्रेड कम होना चाहिए और फंडिंग फी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बिटकॉइन क्या है, सबसे स्टेबल है, लो वोलेटिलिटी है, हाई लिक्विडिटी है। उसके बाद इथेरियम आता है, स्मूथ प्राइस एक्शन है, सॉलिड वॉल्यूम है। उसके बाद बीएनबी आता है, उसके बाद सोलाना आता है, उसके बाद मैटिक आता है और एक्सआरपी आता है। तो मुझे लगता है बिगिनर्स के लिए ये सबसे बेहतरीन है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम को मदर कॉइन कहा जाता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में इस पर बिंदास ट्रेड करना चाहिए। और शुरुआत अगर आप एकदम समझो आ जाए तो आप सिर्फ बिटकॉइन से कर लो, फिर उसको बढ़ा के इथेरियम में कर लो, दिस इज द थिंग। लेकिन अब सवाल आता है किसको अवॉइड करें, तो भैया जितने भी पेनी है, शिबा इनू, पेपे, मतलब जो मीम कॉइन टाइप जैसे होते, डोजी, ये सबको भूल जाओ, ये सब सिर्फ बर्बाद कर देगा, ठीक है। जिसमें हाई लिवरेज प्लस स्मॉल कॉइन, मतलब डिजास्टर होना है, बर्बादी की तरफ आगे बढ़ना है। तो अब सवाल आता है कि कॉइन को हम कैसे एनालाइज करें। तो पहले वॉल्यूम देखिए, तो कॉइन मार्केट कैप या कॉइन ग्लास पर फ्यूचर वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम जितना आता ज्यादा उतनी लिक्विडिटी। बट मैंने जो आपको सिलेक्शन में 5 बताए उसमें सब अच्छा है। बट आप और एक्स्ट्रा एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप यहां जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी हिस्ट्री, पिछले 7 से 30 दिन का प्राइस चार्ट देखें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन पागलों की तरफ चल रहा है, कौन नॉर्मल चल रहा है। और फिर कॉइन D6 पर स्प्रेड और फंडिंग फी जरूर देखें। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा 2 से 3 कॉइन पर फोकस करें, बिटकॉइन इथेरियम से स्वागत करें और अल्ट कॉइन में जाएं जब कॉन्फिडेंस आ जाए, वरना मत जाए। और हर कॉइन के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाएं और थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करो। अब ये भी जिनका अकाउंट हमारे साथ रहता है, हम चार्ट लर्निंग भी वहां पर डालते रहते हैं। ये देखो चार्ट में ये स्टडी बनी है, ये इस तरीके से होने वाला है, तो आपको लर्निंग मिलती है। तो इस तरीके से बेहतर कॉइन को चुने। कॉइन D6 पे 24/7 सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो अब तक आपने क्या सीखा, तो ये कॉइन D6 का पैनल है जहां पे फ्यूचर, कॉइन, ऑप्शन सब कुछ है। और मैं आपको एक और मजेदार चीज बता दूं, कॉइन D6 पे आप यूएस मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप गोल्ड में भी कर सकते हैं, आप सिल्वर में भी कर सकते हैं और आप क्रूड में भी कर सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड फैसिलिटी एक ही जगह, सब कुछ सही तरीके से FIU रजिस्टर्ड। तो अभी तक आपने समझा कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है, इसके मार्जिन की कहानी क्या है, इसके लीवरेज की कहानी क्या है, इसके फी की कहानी क्या है, किस कॉइन में ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम में ट्रेड करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैंने आपको लिक्विडेशन के बारे में बताया तो जो लोग लीवरेज को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं वो कैसे बर्बाद हो जाते हैं, तो वो करना चाहिए। तो अब इन सब चीज को, इस वीडियो को अपनी लाइब्रेरी में रखकर लोगों के साथ शेयर करके बार बार देखेंगे तो आपका फ्यूचर ट्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्या अगली वीडियो चाहते हैं बेसिक लर्निंग की, वो कमेंट में बता दीजिए। कॉइन D6 में अकाउंट ओपन कर लीजिए, मैंने सब कुछ बताया कि क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है।